अगर आपको चावल पसंद है और साथ में अपना वजन भी कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या उबले हुए चावल से वज़न कम होता है? और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब चावलों को बॉयल कर लिया जाता है तो उसके अंदर मौजूद जो स्टार्च होती है, जो वज़न बढ़ाती है, वो निकल जाती है, जिस वजह से बॉयल्ड राइस ज़्यादा वेट लॉस फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? इसलिए अगर आपको चावल पसंद है और साथ में अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो चावल है ना, ये रोटी के मुकाबले में ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ज़्यादा लोग चावलों को पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों को चावलों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे होते हैं, इसलिए चावलों के इस्तेमाल की वजह से उनका वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए मजबूरी में आकर इन्हें चावलों का इस्तेमाल या तो कम करना पड़ता है या बिल्कुल बंद करना पड़ता है। जबकि बहुत सारे लोग चावलों को वेट लॉस फ्रेंडली बनाने के लिए चावलों को उबाल लेते हैं और लोग ये समझते हैं कि चावलों को उबालने के दौरान क्योंकि पानी फेंक दिया जाता है, इसलिए चावलों में मौजूद जो स्टार्च होती है वो निकल जाती है और चावल ज़्यादा वेट लॉस फ्रेंडली बन जाते हैं। देखें, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जब आप चावलों को उबालते हैं और पानी को फेंकते हैं तो चावल में मौजूद स्टार्च जो होती है वो तो निकल जाती है, लेकिन चावलों में मौजूद बहुत सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। किसके दर? उबालने के दौरान। ज़्यादा चावल लाइट तो हो जाते हैं, लेकिन जो चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उबालने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उबालने के बाद चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन कितना होता है? 78 होता है। जबकि चावलों के मुकाबले में रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 52 होता है। जिन लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में नहीं पता, उन लोगों को ये हम बता दें कि ये एक गेज, एक पैमाना है जांचने का कि कोई फूड खाने के बाद आपके ब्लड में कितनी तेज़ी से शुगर का लेवल बढ़ता है, और किसी फूड का जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उसका मतलब ये है कि उतनी ही तेज़ी से ये फूड आपके खून में जाकर शुगर का लेवल बढ़ा देता है। और जितनी तेज़ी से कोई फूड, कोई खुराक आपके खून में ग्लूकोज के लेवल, शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, उतनी तेज़ी से वो आपके जिस्म में फालतू चर्बी को भी बढ़ा देता है। यानी जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से वो फूड आपको मोटा करेगी, और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपको मोटा नहीं करेगी। द क्वेश्चन इज अराइजेज हियर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कैसे करना है। देखें, आप चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावलों के साथ दूसरी अशिया जैसे कि गोश्त और सब्जियों के इस्तेमाल से इसको कट डाउन, कम कर सकते हैं। अगर आप उबले हुए सफ़ेद चावलों की एक प्लेट लेते हैं, उस पर खूब सारी दाल डाल देते हैं और उसके साथ खूब सारी सैलेड रख कर उसके चावलों को, प्लेट को खाते हैं, तो उस सफ़ेद चावलों की प्लेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है। क्योंकि चावलों के ऊपर जो दाल डाली जाती है उसमें फाइबर भी मौजूद होता है और उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन भी मौजूद है। इसी तरह जब आप लोग चावल के साथ सैलेड खा रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारा फाइबर मौजूद है। इसलिए उबले हुए सफ़ेद जो चावल होते हैं, जब उस पर दाल और सैलेड रख कर उसको खाया जाए तो चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है उन तमाम चीज़ों के साथ मिलकर। इसलिए वो तमाम लोग जो आपको ये कहते हैं कि अगर आपने वज़न कम करना है तो आपको सफ़ेद चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चावल खाने के बाद बहुत जल्द आपके खून में शुगर का लेवल इंक्रीज बढ़ जाता है, जिसको हमारी बॉडी फौरी तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पाती, और ये शुगर बाद में ग्लूकोज, बाद में चर्बी की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो आपको अधूरी बात बताते हैं, क्योंकि फिर वो चाहे चावल हो या रोटी हो, कोई भी इसको अकेला नहीं खाता। चावलों के साथ कोई ना कोई सालन ज़रूर मौजूद होता है, जैसे कि दाल, सब्ज़ी या कोई और चीज़ मौजूद होती है। याद रखिए दोस्तों, चावल कितनी तेज़ी से आपके खून में शुगर का लेवल इंक्रीज़ करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप चावलों के साथ क्या चीज़ ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वेजिटेबल राइस खा रहे हैं जिनमें सफ़ेद चावलों की बहुत ज़्यादा दूसरी और सब्ज़ियाँ भी डाली गई हों, जिनमें थोड़ा सा गोश्त भी डाला गया हो, तो क्योंकि उन वेजिटेबल राइस में बहुत दूसरी सब्जियां भी मौजूद हैं, इसलिए उन वेजिटेबल राइस में बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, क्योंकि उनमें गोश्त भी डाला गया होता है तो उनमें प्रोटीन भी मौजूद होता है।
तो जब आप वेजिटेबल राइस को खाएंगे तो ये वेजिटेबल राइस आपके बॉडी में जाने के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज के लेवल आपकी बॉडी में भी इंक्रीज होगा। इसलिए ये वेजिटेबल राइस वेट लॉस फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में मटरों वाले चावल को खा रहे हैं जिनमें सफ़ेद चावलों में सिर्फ मटर को डाला गया है, तो मटर वाले चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मटरों में फाइबर मौजूद ही नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि शुगर भी बहुत ज़्यादा मटर में पाई जाती है, इसलिए जब आप मटरों वाले चावल को खाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होते हैं। इस ग्लूकोज को आपकी बॉडी फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजा ये निकलता है कि ये ग्लूकोज चर्बी की शक्ल में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, चावल बुरे नहीं होते, अगर आप चावलों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक वीडियो से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान और मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपको शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में